हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं परचेस जीएसटी। परचेस की एंट्री करेंगे परचेस वाउचर में विथ जीएसटी के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली खोलने के बाद हमें कहाँ जाना होता है, एजुकेशनल मोड में हम खोलेंगे। यहाँ पे हमें परचेस वाउचर की एंट्री करानी है, तो हमें आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे आप भी देखोगे जो कि बोल्ड किया हुआ है, तो या तो आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हो या फिर इस पे जा करके डबल क्लिक भी आप करोगे तो खुल जाएगा। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पे पेमेंट वाउचर पड़ा हुआ है, लेकिन हमें कौन सा वाउचर करना है, परचेस का वाउचर करना है। तो F9 अपने कीबोर्ड के फंक्शनल की से या तो हम F9 प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आकर के हम डबल क्लिक करेंगे तो परचेस वाउचर यहाँ पे हमारा खुल जाएगा। चलिए अब सबसे पहले इसमें आ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जिससे हमने माल खरीदा है उसका इनवॉइस नंबर क्या है। तो जिससे भी हम माल खरीदते हैं उस माल के साथ एक इनवॉइस आता है, तो इनवॉइस हमारे पास रहेगा, उस पे से हम लोग इनवॉइस नंबर देख लेंगे कि क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो भी मैं डालूंगा एग्जांपल के तौर पे डालूंगा और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट आ रहा है। तो देखिए एजुकेशनल मोड में जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया था कि इसमें या तो हम 1 तारीख या 2 तारीख ही रख सकते हैं, ना तो इससे ज़्यादा रख सकते हैं ना इससे कम रख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल मोड में सिर्फ 1 तारीख या 2 तारीख ही हम रख सकते हैं। तो डेट हम एज इट इज छोड़ देंगे यहाँ पे। वैसे अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे डेट का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम डेट को क्लिक करके और यहाँ से एड्रेस डेट चेंज कर सकते हैं और एंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। एंटर दबाइएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। जिस पार्टी से हमने माल खरीदा है उसका यहाँ पे नाम पूछ रहा है। तो अगर हम पहली बार यहाँ पे कुछ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, पार्टी का, जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए जैसा कि आप लोग को पहले भी मैंने बताया हुआ है कि अल्ट के साथ सी प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए हम अल्ट के साथ सी यहाँ प्रेस करते हैं। अल्ट के साथ सी जैसे ही मैंने प्रेस किया, यहाँ पे लेजर क्रिएशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, लेजर क्रिएशन का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे नेम मांग रहा है, ठीक है। तो जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ, जे कंप्यूटर। एंटर दबाएंगे तो एलियस आ रहा है। एलियस का मतलब होता है जैसे इसका और भी कुछ नेम है, दूसरा नेम है, निक नेम है, तो यहाँ पे हम एलियस में डाल सकते हैं, वरना एंटर दबाकर हम नीचे आ जाएंगे। ये एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। अगर हमें यहाँ से लैंग्वेज कोई चेंज करना है तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, वरना एंड ऑफ लिस्ट रखेंगे, इसको एंटर दबा करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद आ रहा है अंडर। ये जो जे कंप्यूटर है इसको हम कौन सा ग्रुप देना चाह रहे हैं। तो देखिए जितने भी ग्रुप्स होते हैं टैली के अंदर आपको राइट साइड में इधर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो जो भी हमें यहाँ पे ग्रुप देना होगा वो यहाँ पे हम ग्रुप दे देंगे। तो कौन सा ग्रुप देंगे हम, अगर हम इससे माल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये हमसे पैसा मांगेगा। तो जो भी हमसे पैसा मांगता है उसका ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर का। ओके, हम इससे माल खरीद रहे हैं तो ये हमसे पैसा मांगेगा, यानी कि ये हमारा लेनदार है, हमसे पैसे लेगा। तो जो हमारा लेनदार होता है उसका ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर का। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा SUN। जैसे मैंने टाइप किया तो देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक सन्ड्री डेब्टर्स। तो यहाँ हम सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे। इसके बाद ये जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है इसको यस रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये चेक क्रेडिट डेट, ये सारा ये जो जैसा है उसको एज इट इज अभी हम इसको रखेंगे फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे इसका एड्रेस पूछ रहा है, जे कंप्यूटर का एड्रेस क्या है। तो जो भी हमारे इनवॉइस पे एड्रेस होगा वो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दे रहा हूँ, आरा भोजपुर। एंटर दबाएंगे तो और भी जगह देगा आपको यहाँ पे एड्रेस डालने के लिए, तो डाल सकते हैं हम जेल रोड। फिर एंटर दबाएंगे और भी खुल के आ रहा है एड्रेस डालने के लिए, बट मुझे नहीं देना है तो अब हम एंटर दबा देंगे। कंट्री इंडिया रहेगा, स्टेट बिहार, पिन कोड जो भी है यहाँ पे हम पिन कोड दे देंगे।
एंटर दबाएंगे, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। अगर इस पार्टी का आपको बैंक का डिटेल्स रखना है तो यहाँ पे हम यस करेंगे, नहीं रखना है तो नो करके हम एंटर करेंगे। पैन आईटी नंबर, उसका पैन नंबर अगर चाहिए हमें तो यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, किस चीज का रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। किसका? जे कंप्यूटर का जो जीएसटी है उसका रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है कि जे कंप्यूटर है वो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है अपना, वो रेगुलर है, कॉम्पोजिशन है, कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड है। तो जैसा कि मैंने पिछले भी 2-3 वाउचर्स में मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि 1 करोड़ से नीचे का जो भी हमारा ये टर्नओवर होता है वो कॉम्पोजिशन में आता है, और 1 करोड़ से ज्यादा का जो टर्नओवर होता है वो रेगुलर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि हम रेगुलर कर दे रहे हैं। अब जीएसटी नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पे किसका जीएसटी नंबर पूछ रहा है? जे कंप्यूटर का, जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसका जीएसटी नंबर पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ जीएसटी नंबर दे रहा हूँ, एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे बता रहा है वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर, यानी कि ये मैंने गलत डाला हुआ है इसलिए वेरीफाइड करने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम जीएसटी नंबर गलत डालते हैं तो ये वार्निंग यहाँ पे आ जाता है, बट ओरिजिनल जीएसटी नंबर तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए डाल करके और एंटर दबाएंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यहाँ पे नो ही रहने देना है, यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स नहीं देना है, और एक्सेप्ट कर लेंगे हम। बाकी अदर रेफरेंस में अगर कुछ यहाँ पे है तो देंगे, वरना नहीं। ऐसे एंटर दबाते दबाते हम नीचे तक आ जाएंगे, और ये देखिए पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे परचेस लेजर पूछ रहा है, जो हम परचेस कर रहे हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, या फिर आप लोग मैंने पहले वीडियो बना करके डाल रखा है कि परचेस कितने प्रकार का होता है। आप लोग जा करके हमारे प्लेलिस्ट में उसको देखो, हमारे चैनल को विजिट करो आप लोग, तो आपको, और इस वीडियो को देखो, परचेस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे परचेस लेजर, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि परचेस 4 प्रकार के होते हैं: परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी, परचेस एग्जेम्प्ट और परचेस इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। और इन चारों के बारे में मैंने विस्तार से समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम परचेस जीएसटी करेंगे क्योंकि हम बिहार के राज्य से ही माल खरीद रहे हैं, और जो हमारी कंपनी है वो भी बिहार की ही है, और जो हम आइटम खरीद रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है, इसलिए वो परचेस जीएसटी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमें परचेस का लेजर बनाना होगा, तो परचेस जीएसटी का लेजर बनाना होगा। अगर देखिए परचेस जीएसटी का पहले से लेजर बना होता तो इधर राइट साइड में हमें दिखाई देता, बट परचेस जीएसटी का लेजर नहीं बना हुआ है इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम परचेस जीएसटी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें अल्ट के साथ सी यहाँ पे प्रेस करना होगा। अल्ट सी मैंने दबाया लेजर क्रिएट करने के लिए, लेजर क्रिएशन का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ टाइप कर लूंगा परचेस जीएसटी, ओके, एंटर दबाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा, लैंग्वेज चेंज नहीं करना है। तो अब इसका ग्रुप पूछ रहा है, तो देखिए परचेस चाहे कोई भी हो चारों में से, उसका ग्रुप एक ही होता है, वो होता है परचेस अकाउंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रुप हम ले लेंगे परचेस अकाउंट, एंटर दबाएंगे। बाकी ये जो आपका इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड है इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ये नॉट अप्लीकेबल रहेगा। टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे इस जीएसटी अप्लीकेबल तो अप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे सेट जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे नो ही रहने देना है। और टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स लेना है। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं, एक गुड्स का और एक सर्विस का, ठीक है। तो यहाँ गुड्स हम परचेस कर रहे हैं तो यहाँ हम गुड्स ले लेंगे, बाकी का सेम एज इट इज डिटेल्स रहेगा सारा, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए परचेस लेजर भी हमारा यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, आप आइटम क्या चीज खरीद रहे हो। एक चीज और, कभी कभी आप लोग जब खोलोगे अपने टैली को या परचेस वाउचर में एंट्री कराओगे तो यहाँ पे एक आता है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज वाउचर। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये एज वाउचर आ जाएगा, पूरा चेंज हो गया है ना। बट हमें क्या करना है, इसकी एंट्री एज इनवॉइस मोड में करानी है हमें इसकी एंट्री। तो यहाँ पे हम एज इनवॉइस मोड इस पे क्लिक करके कर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहे हैं, तो पहले से अगर हमने कोई माल खरीदा हुआ है और सेम माल हम फिर से खरीद रहे हैं
तो पहले से खरीदे हुए आइटम्स को अगर हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे? यहाँ पे स्पेस बार दबाना होगा अपने कीबोर्ड से। जैसे ही आप स्पेस बार दबाओगे तो आपको राइट साइड में यहाँ पे आइटम्स का लिस्ट देखने को मिलेगा। बट इसमें से हम कुछ नहीं खरीद रहे हैं, हम कुछ नया खरीद रहे हैं। तो नया खरीद रहे हैं, पहली बार खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमें अल्ट के साथ सी यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा। अल्ट के साथ सी किया मैंने। यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ माउस। एंटर दबाएंगे, एलियस कुछ नहीं देंगे, देना हो तो आप दे सकते हो माउस का, और दूसरा कुछ नाम है या कुछ व्हाइट माउस है, वायरलेस माउस है, या फिर कुछ आपको यहाँ पे जो भी देना हो आप दे सकते हो माउस का, अगर कुछ नेम और देना चाहते हो किसी अलग तरीके से तो। एंटर दबाएंगे, ये एंड ऑफ लिस्ट रहेगा अगर लैंग्वेज चेंज नहीं करना है कुछ तो। अब इसका अंडर पूछ रहा है, ठीक है, तो अंडर ये पूछ रहा है कि ये जो, अब हम यहाँ पे तो परचेस जीएसटी कर रहे हैं, ठीक है, तो माउस है, माउस पे जो हमने परचेस किया है उस पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। तो मान लीजिए माउस पे 28% का टैक्स लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ ना कि जिस पे 0% टैक्स लग रहा है वो उसका अलग ग्रुप बन जाए, जिस पे 10% लग रहा है उसका अलग ग्रुप बन जाए, जिस पे 14 लग रहा है उसका अलग ग्रुप में हो, जिसका 28% टैक्स लग रहा है वो अलग ग्रुप में हो। तो इस पे 28% अगर टैक्स लग रहा है तो हम पहली बार 28% टैक्स का यहाँ पे अगर ग्रुप क्रिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें अल्ट के साथ सी प्रेस करना होगा। अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे आइटम एट द रेट 28%, आइटम एट द रेट 28%, आइटम एट द रेट 28%। एंटर दबाएंगे, एलियस में कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे ये एंड ऑफ लिस्ट रहेगा, और बाकी का एज इट इज इसको छोड़ देंगे, जितना भी डिटेल्स है एक्सेप्ट कर लेंगे हम। अब यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है, ठीक है, तो देखिए यूनिट्स अगर हम माउस खरीद रहे हैं तो माउस तो किलो में खरीदेंगे नहीं, मीटर में भी नहीं खरीदेंगे, लीटर में भी नहीं खरीदेंगे, ये तो पीसेस में ही आएगा। तो देखिए यहाँ से पहले से एक यूनिट क्रिएट किया हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि कैसे यूनिट्स क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे यूनिट्स आपको पीसेस क्रिएट किया हुआ दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे ये यूनिट क्रिएट नहीं है, हमें नया सिरे से यहाँ पे यूनिट क्रिएट करनी है, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करना होगा, ठीक है ना। अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें देना होगा पीसेस। तो पीसेस का सिंबल होता है पीसीएस, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा पीसीएस। एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले से यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इसलिए नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। अगर हमने नहीं किया होता पहले से, वो पीसेस का वहां पे नहीं होता, तो यहाँ पे हम आसानी से दे सकते थे। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम थोड़ा सा आप झूठ बोल दे रहे हैं टैली से, पीसीएस के साथ मैं 1 लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, अपने ये समझने के लिए कि कैसे किया जाता है। इसके बाद एंटर दबाएंगे। फॉर्मल नेम मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इसका सिंबल भी नहीं पता है पीसेस का, और फॉर्मल नेम भी नहीं पता है, ठीक है, तो एंटर दबा करके आप आ जाओगे यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड में। इसमें आपको ढूंढना होगा पीसेस का, पीसेस पीसेस पीसेस, तो देखिए यहाँ पे पीसेस का है, ठीक है, तो ये जो पहले का 3 लेटर जो दिख रहा है ना, ये सिंबल हो जाता है, और उसके बाद का ये जो पीसेस लिखा हुआ है ये फॉर्मल नेम हो जाता है। तो इसको तो यहाँ पे हम क्लिक करके ले लेंगे। पीछे आप आ जाओगे, अगर इसका यहाँ पे सिंबल चेंज कर लोगे, जो भी डालना है आपको इसके अकॉर्डिंग, और फॉर्मल नेम भी इसके अकॉर्डिंग जो भी डालना है यहाँ पे आप डाल लोगे, ठीक है। अब एंटर दबा करके ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 0 रखना है, और कंट्रोल ए से हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर एंटर दबा करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बैड यूनिट नेम, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे 1 लगाया हुआ है इसलिए बैड यूनिट नेम यहाँ पे आ रहा है। ओके, अगर ये 1 नहीं लगाए होते हम तो क्या होता, वो एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं पीसेस, एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस एप्लीकेबल रहेगा ये। एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे हमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के अंदर इसको येस करना है, ठीक है, इस पे जा करके हम येस कर रहे हैं। अभी तक जहां भी हमें मिला है हम नो करते हुए आए हैं, लेकिन स्टॉक आइटम क्रिएशन में
हमें मिल रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो यहाँ पे हमें इसको येस करना है। हम वाई दबाकर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक येस हो जाएगा। अब देखिए इसमें आ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अगर हमें कुछ देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन को हम छोड़ देंगे। अब आ रहा है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या होता है? तो देखिए जीएसटी की तरफ से, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हर एक आइटम के लिए एक एचएसएन कोड दिया गया है, ठीक है ना। तो जो भी अगर हम सप्लायर से माल खरीद रहे हैं, उसके साथ इनवॉइस आया हुआ है, तो इनवॉइस पे आइटम के सामने आपको एचएसएन कोड भी देखने को मिल जाएगा। तो उस एचएसएन कोड को हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जो भी इसका एचएसएन कोड है, एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप। जो जीएसटी है वो ये कैसे कैलकुलेट करे, इनवॉइस में कैसे कैलकुलेट हो, ऑन आइटम रेट या फिर ऑन वैल्यू। देखिए ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू में क्या अंतर होता है। मान लीजिए मैंने एक घड़ी खरीदा, ठीक है, घड़ी का रेट है 1800 रुपया, ओके, और वो हमें डिस्काउंट करने के बाद 1400 रुपया में मिल रहा है। तो अगर हम ऑन आइटम रेट रखते हैं तो वो जो आइटम का रेट कितना है 1800 रुपया, उस पर जीएसटी हमें पे करना होगा, ठीक है। और ऑन वैल्यू यानी कि टोटल जितना अमाउंट नीचे इनवॉइस में शो कर रहा है उसके ऊपर अगर हमें पे करना होगा आफ्टर डिस्काउंट सब काट के, तो ऑन वैल्यू हमें रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम ऑन वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है। एग्जेम्प्ट का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, जिसपे कोई भी टैक्स ना लगता हो। नील रेटेड मतलब होता है जैसे कोई आइटम हमें फ्री में मिल रहा है या फिर कुछ गिफ्ट मिल रहा है किसी मॉल की तरफ से या फिर किसी कंपनी की तरफ से, तो वो तो इनवॉइस में ऐड रहेगा ना, लेकिन क्या रहेगा, वो नील रेटेड रहेगा, उसका 1 रुपया भी हमें पे नहीं करना होता है। तो जब हम 1 रुपया भी आइटम का रेट पे नहीं करेंगे तो उसमें टैक्स हम कैसे पे कर सकते हैं, ओके। तो उस सिचुएशन में हमें नील रेटेड रखना होता है। बट यहाँ पे क्या है कि हमें 28% टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे। अब जैसे ही मैंने टैक्सेबल किया तो यहाँ पे अब हमें देना है 28% हमारा टैक्स लग रहा है, तो 28% कर दिया मैंने। 28% करके जैसे मैंने एंटर दबाया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रल टैक्स 14% हो गया और स्टेट टैक्स 14% हो गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% जा रहा है इसमें और स्टेट गवर्नमेंट को 50% टोटल टैक्स का जा रहा है। सेस टैक्स इसमें नहीं लग रहा। सेस टैक्स जैसे देखिए, सेस टैक्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसपे सेस टैक्स लगता है, जैसे पान मसाला हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, ऐसे बहुत सारे आइटम है जिसपे सेस टैक्स लगता है, बट इसमें नहीं लग रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और एंटर दबा करके एक्सेप्ट। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ही रहेगा, रेट ऑफ ड्यूटी हमें कुछ नहीं देना है, 0 रहेगा, और एक्सेप्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन हम वहाँ पे ब्लैंक छोड़ के आए थे, इसलिए फिर से ऑप्शन दे रहा है, अगर कुछ देना है तो दे सकते हैं आप, वरना कंट्रोल+A के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। अब माउस क्वांटिटी में हम कितने पीस खरीदे हैं माउस, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 पीस माउस खरीदा हूँ, एंटर दबाएंगे। पीसेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हमने यूनिट सेट कराया हुआ था। अब रेट पूछ रहा है एक माउस का कितना रेट है, एक माउस का 110 रुपया रेट है, मैंने ले लिया। टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। अब दूसरा आइटम हम क्या खरीद रहे हैं, दूसरा आइटम भी हम पहली बार खरीद रहे हैं, जो भी हम खरीदे हुए हैं, तो अल्ट के साथ सी यहाँ पे दबाएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे उस आइटम का कीबोर्ड, ठीक है। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर। अब इसका ग्रुप कितना है, मान लीजिए इसमें तो 28% लगा हुआ है, माउस वाले में 28% लगा था, तो मैंने 28% का ग्रुप बना लिया है। बट यहाँ पे अब मान लीजिए कीबोर्ड पे 14% लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो अल्ट के साथ सी यहाँ पे करना होगा हमें फिर से, और आइटम @ 14% का मैं एक और ग्रुप यहाँ पे बना ले रहा हूँ, कंट्रोल+A से एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। वहां मैंने दे दिया, और यूनिट्स तो सेम रहेगा, पीसेस का ही रहेगा हमारा, पीसेस यहाँ पे ले लेंगे। जीएसटी डिटेल्स एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे क्या करना है, यस करना है, ठीक है ना। यस कर देंगे, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना, जो कीबोर्ड का एचएसएन कोड दिया हुआ है हमारे इनवॉइस में वो यहाँ पे दे देंगे। ये कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, और यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, टैक्सेबिलिटी के अंदर
टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि इस पे टैक्स लग रहा है। कितना परसेंट लग रहा है? 14% टैक्स लग रहा है। एंटर एंटर दबा करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा, रेट और ड्यूटी हमें कुछ नहीं देना है और एक्सेप्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन कंट्रोल+A से हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। माउस भी मैं, चलिए कीबोर्ड भी मैं 100 पीस यहाँ पे ले रहा हूँ। एक कीबोर्ड का रेट है 200 रुपया। ओके, अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया 31,000 रुपया। बट ये अभी जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ आइटम का रेट है। यहाँ पे अभी टैक्स नहीं लगाया हमने, जीएसटी लगाया तो है बट यहाँ पे लग के नहीं आया है। चलिए, अब तीसरा आइटम अगर लेना है तो यहाँ एंट्री करेंगे, वरना एंटर कर लेंगे और टोटल अमाउंट वाले के नीचे आ जाएंगे हम। अब यहाँ पे हमें देखिए जीएसटी के लिए भी यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना होगा। पहली बार हम जीएसटी लगा रहे हैं इसमें, तो हमें लेजर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? अल्ट के साथ सी दबाएंगे यहाँ पे। अब देखिए जीएसटी में क्या होता है, जो हम परचेस जीएसटी करते हैं तो उसमें 50% चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दिखाना होगा कि कितना कितना अमाउंट गया हुआ है। तो चलिए पहले हम स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है SGST, ठीक है, SGST। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर। अब यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है, इसको हम किस ग्रुप में रखेंगे? तो देखिए टैक्स चाहे किसी भी प्रकार का कटे, उसका एक ही ग्रुप होता है, वो है ड्यूटीज एंड टैक्सेज का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, या फिर आप यहाँ पे DU इतना ही टाइप करोगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज आपको यहाँ पे आ गया। आप एंटर यहाँ पे दबा दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स पूछ रहा है, किस प्रकार का टैक्स दे रहे हो भाई आप? तो जीएसटी दे रहे हैं हम, जीएसटी मैंने ले लिया। अब टैक्स टाइप में यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट SGST लगाया हुआ है हमने, तो यहाँ पे स्टेट टैक्स में कर दूंगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे 0 रहेगा, एंटर दबाएंगे। राउंडिंग मेथड, देखिए एक राउंडिंग मेथड आता है, ये क्या होता है राउंडिंग मेथड? तो जैसे मान लीजिए जो टोटल अमाउंट है हमारा वो आ रहा है 31,999 रुपया, ठीक है, या फिर 31,999 रुपया 50 पैसा। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि इसमें जो पैसा वाला सिस्टम है ना वो गायब हो जाए और राउंड फिगर में आ जाए, तो उसलिए हमें ये नॉर्मल राउंडिंग वाला भी लगा सकते हैं। ये मैं एक दिन आप लोग को अलग से ही इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारा अभी टोटल अमाउंट भी आएगा तो उसमें हमें राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, राउंडिंग मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने दे रहे हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम। कंट्रोल A से इसको भी हम एक्सेप्ट कर ले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा SGST लग के आ गया। अभी एक और हमें लगाना होगा, वो है CGST। एंटर दबाते हैं, अल्ट C करेंगे फिर से यहाँ पे, और सेंट्रल टैक्स के लिए हम करेंगे CGST, ठीक है। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर। ग्रुप हमारा सेम रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज का। यहाँ पे हमें GST लेना है और यहाँ पे क्या लेना है? सेंट्रल टैक्स, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रखना है हमें, नॉट एप्लीकेबल, और इसको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। कंट्रोल A से एक्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन नहीं देना। अब देखिए यहाँ पे हमारा GST भी लग के आ गया, 50% और 50% SGST और 50% CGST। अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल अमाउंट आइटम का दिखा रहा है जो हमने परचेस किया है। उसके बाद नीचे आकर के GST कैलकुलेशन हुआ है और GST प्लस आइटम रेट सबका मिला करके यहाँ पे टोटल हमें दे रहा है। एंटर एंटर दबाएंगे। नरेशन अगर कुछ देना है तो आप दे सकते हो, वरना एंटर दबा करके हम इस वाउचर को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहले वो तीसरा नंबर हमने वाउचर एंट्री किया, अब यहाँ पे 4 ऑटोमेटिक आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमें अपना पिछला वाउचर देखना है जो हमने एंट्री किया था, तो वो देखने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से पेज अप का एक बटन होगा, किसी किसी में पेज अप रहता है, किसी में शॉर्ट फॉर्म में PU लिखा रहता है, तो उसको आप दबाओगे। जैसे दबाओगे तो आपका पिछला जो आपने अभी यहाँ पे एंट्री किया है वो आ गया। चलिए इसका हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि प्रिंट कैसे हो के आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ P दबाना। ओके, तो ऐसे आएगा। उसके बाद यहाँ पे
नो प्रीव्यू करेंगे अगर हम, तो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, ठीक है। यानी कि अभी ये नो प्रीव्यू दिखा रहा है, यानी कि अभी हम अगर इसको येस करते हैं तो प्रीव्यू दिखाएगा, लेकिन अगर नो प्रीव्यू पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। बट हमें प्रीव्यू देखना है तो इसको नो प्रीव्यू करने की जरूरत नहीं है, और इसको हम यहाँ से अब येस करेंगे। तो देखिए ये हमारा इनवॉइस रहा, इसको हमें जूम करके देखना है तो कीबोर्ड से आप अल्ट के साथ जेड को दबाइए, जूम होगा, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हो, जो आपने अभी वाउचर एंट्री कराया परचेस का, देखिए जिससे हमने माल खरीदा, ये हमारा सप्लायर है जिससे मैंने माल खरीदा, और ये हमारी कंपनी है जिसमें हमने माल खरीदा। जिस कंपनी के अंदर हमने माल खरीदा वो ये कंपनी है, जिससे माल हमने खरीदा वो ये कंपनी है। आपको डेट देखने को मिलेगा। ये जो इनवॉइस नंबर दिख रहा है ये हमारे कंपनी का इनवॉइस नंबर है। ये जो आपको सप्लायर्स रेफरेंस नंबर, ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर है। ओके, जो आइटम खरीदा आपने, आइटम का यहाँ पे दिखा रहा है नेम, अब क्वांटिटी दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है पर पीसेस, ठीक है। एक पीस का रेट इतना है, टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद SGST और CGST जो आपने लगाया हुआ है वो दिखा रहा है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे टोटल पीसेस आपने कितना क्वांटिटी लिया हुआ है, टोटल अमाउंट GST प्लस करके यहाँ पे दिखाता है। सेम फिर यहाँ पे आपको वर्ड में भी अमाउंट देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे आपको JJ कंप्यूटर से जिससे हमने परचेस किया है उसका यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए, सील सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन दे दिया ऑथराइज्ड सिग्नेचर में। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए